हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। मैं सीए चारू अग्रवाल आपके सामने अकाउंट से कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियोस लेकर आई हूँ। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के इलस्ट्रेशंस। पिछली क्लास में हमने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लिया है, आज हम इलस्ट्रेशन समझेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का इलस्ट्रेशन। पिछली क्लास में हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कंसेप्ट क्लियर कर लिया। इस क्लास में हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का इलस्ट्रेशन, कैसे अगर एग्जाम्स में हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट से रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पूछी जाए तो हम कैसे कैसे उसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, फाइंड आउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो बच्चों, इस क्लास में मैं एक और चीज़ बताऊंगी जो मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर में बताया था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस में जितने भी सारे एक्सपेंस आते हैं हम उसको बाइफरकेट भी कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। तो हमने क्या पढ़ा था कि हमने जो सारे एक्सपेंसेस है प्रॉफिट एंड लॉस के उसको हमने 3 पार्ट्स में भी बाइफरकेट करना सीखा था। एक होता है हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एक होता है हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, और तीसरा होता है हमारा फाइनेंस। तो इस क्लास में हम वो भी सीखेंगे कैसे कौन कौन से एक्सपेंसेस हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, कौन से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और कौन से फाइनेंस में। तो वो भी हम अपना इस क्लास में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें फिर। हमें दे रखा है फाइंड आउट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग्स, पर्टिकुलर दे रखे, अमाउंट दे रखे हैं। तो हमें देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने पढ़ा था, 2 पार्ट्स होते हैं एक्सपेंसेस के, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था कि अगर हमें जीपी दे रखा हो और उसके अंदर हम सारे अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दे और ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दे, तो बच्चों मेरा क्या निकल जाता है, मेरा निकल जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मेरा ये निकलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर मैंने ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिए और सारे ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दूंगी तो मेरा निकल जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर अगर मैं सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देती हूँ, नॉन ऑपरेटिंग सारे माइनस कर देती हूँ और नॉन ऑपरेटिंग इनकम सारे ऐड कर देती हूँ, तो बच्चों मेरा क्या निकल जाता है, मेरा निकल जाता है नेट प्रॉफिट। आज हम यही सीखेंगे इलुस्ट्रेशन में। ठीक है, अगर हमें एक्सपेंसेस दिए हो तो हम कैसे उसको एक एक चीज़ ढंग से डाल के और अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 4,40,000 का। ठीक है, तो हम बनाते हैं अपना फॉर्मेट। हमने फॉर्मेट अपना बना लिया, ये मेरा पर्टिकुलर्स हो गया, ये मेरे अमाउंट हो गया, ये मेरा अमाउंट इन रुपीज। तो सबसे पहले हम बच्चों लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये सबसे पहले मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, इसका मुझे दे ही रखा है अमाउंट 4,40,000। ठीक है, आगे देखो हमें सारे एक्सपेंसेस ऐसे ही दे रखे हैं, हमें क्या करना है, इन एक्सपेंसेस में देखना है कि कौन कौन से मेरे एक्सपेंसेस हैं, मेरे ऑपरेटिंग वाले एक्सपेंसेस है, कौन से नॉन ऑपरेटिंग वाले एक्सपेंसेस है। देखो हमने जैसे पिछली क्लास में समझे थे कि ऑपरेटिंग वाले एक्सपेंसेस कौन होते हैं, जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हमारे खर्चे होते हैं। ठीक है, जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हमारे खर्चे होते हैं। और नॉन ऑपरेटिंग कौन से होते हैं, जो बिजनेस को ऑपरेट करने से नहीं होते, अगर हम बिजनेस करें ना करें वो ऑलरेडी हमारा एक्सपेंसेस हो ही जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा देखो कैरेज आउटवर्ड है। कैरेज आउटवर्ड मैंने बताया था, जब भी हम इनवर्ड होता है तो इनवर्ड किसका पार्ट होता है, ट्रेडिंग का पार्ट होता है। इनवर्ड मतलब मटेरियल लेकर आना और आउटवर्ड मतलब होता है कि मटेरियल को आउट करना। मटेरियल को आउट का क्या मतलब है, सेल्स। तो कैरेज आउटवर्ड क्या है, मैंने सेल्स के उससे किया हुआ ये। तो कैरेज आउटवर्ड बेटा मेरा किसका पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। और क्या है मेरा, ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग, ये मेरा ऑपरेटिंग का पार्ट है क्योंकि ये मेरा सेल्स से रिलेटेड है, ये मेरा बिजनेस से रिलेटेड है। तो कैरेज इनवर्ड हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए कंसिडर करेंगे। और देखो हम क्या करते हैं, अब हम इस पर्टिकुलर में अपने 3 पार्ट्स में इसको बाइफरकेट कर लेते हैं। एक हम लिख लेते हैं मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड मेरे सारे खर्चे। और उसके बाद बच्चों मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा स्पेस देके अपने सारे वो खर्चे लिख लिए जो मेरे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। और तो बच्चों ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना।
तो सबसे पहले मेरा क्या है, सबसे पहले मेरा आता है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड कितना है 4800। कैरेज आउटवर्ड मेरा क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। और अगर मैं देखूँ मेरा ऑफिस का है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आता है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मेरा कैरेज आउटवर्ड, इसको हम डाल देते हैं अपने इनर में 4800। ठीक है, हम बिल्कुल आराम आराम से चलेंगे, ढंग से समझेंगे इस इलस्ट्रेशन को। नेक्स्ट बच्चों मेरा क्या है, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट मतलब वही मैंने आपको बताया था कि टीवी पे एड्स वगैरह देना, इसी चीज़ से रिलेटेड, या कोई पैम्फलेट छपवाया हो। तो एडवर्टाइजमेंट भी मैं किसको प्रमोट करती हूँ, सेल्स को। तो सेल्स मेरा, तो एडवर्टाइजमेंट मेरा किससे रिलेटेड होगा, बिजनेस से रिलेटेड होगा, प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। तो मैं क्या करूँगी, एडवर्टाइजमेंट में 12,000 लिख दूंगी। किस में लिखूंगी बच्चों, मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लिखूंगी। ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है मेरे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस डाल दिया अपना। कितना है बेटा, ये मेरा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस मुझे कितना दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है 12,000। तो मैं यहाँ पर 12,000 मेंशन कर दूंगी। यहाँ पर मैंने डाल दिया 12,000। देन उसके बाद मैं देखती हूँ, उसके बाद मेरा नेक्स्ट खर्चा क्या आ रहा है। मेरा नेक्स्ट खर्चा है सैलरीज। सैलरीज बच्चों, सैलरीज किसको दी जाती है, सैलरीज जो ऑफिस में बैठा स्टाफ। तो सैलरीज किसका है, मेरा ऑफिस एट एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है। तो मैं अपना नीचे गई और मैंने नीचे जाके ऑफिस एट एडमिनिस्ट्रेशन वाले पार्ट में अपना ये डाल दिया सैलरीज। अगर बच्चों इसकी जगह वेजेस दिया होता तो यहाँ पर आता, वेजेस नहीं आता, क्योंकि वेजेस जो होता है वो ट्रेडिंग का पार्ट होता है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए वो ऑलरेडी हम डिडक्ट कर चुके होते। तो सैलरीज बच्चों मेरा कितना है, 1,78,000। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया अपना सैलरीज 1,78,000। नेक्स्ट मैं देखती हूँ, नेक्स्ट मेरा क्या है, रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस मेरा कितना है, 62,000। रेंट में ना ऑफिस से रिलेटेड ही दिया होगा। तो ये रेंट जो मेरा एक्सपेंस है वो किसका पार्ट है, मेरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया रेंट एंड टैक्सेस। किस अमाउंट, क्या अमाउंट है बच्चों मेरा रेंट एंड टैक्सेस का, मेरा है 62,000। तो मैंने यहाँ पर अपना मेंशन कर दिया 62,000। नेक्स्ट मेरा क्या आता है, मेरा नेक्स्ट आता है लाइटनिंग। लाइटनिंग मतलब ऑफिस में लाइटनिंग कुछ होगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, लाइटनिंग का कोई खर्चा है उसका 15,000। तो ये भी मेरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट है, क्योंकि ऑफिस में लाइट्स वगैरह यूज़ हुई होगी। तो मैंने यहाँ पर भी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में लिख दिया लाइट। देखो बच्चों, हम बस लॉजिकल थिंकिंग के साथ करना है हमें अकाउंट्स। हम देखो, हम खुद ही समझ आ रहे हैं ना कि ऊपर वाले में मेरा कौन कौन से मेरे सेल से रिलेटेड, सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, कौन कौन से मेरे ऑपरेटिंग वाले एक्सपेंसेस है। मैंने आपको बताया था जो बिजनेस से रिलेटेड अभी तक हमें जितने पड़े वो सारे बिजनेस से रिलेटेड ही थे। एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग, कैरेज आउटवर्ड, रेंट एंड टैक्सेस, लाइटनिंग। अब देखो नेक्स्ट मेरा क्या आता है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमने पे किया होगा, कुछ इंश्योरेंस लिया होगा किसी चीज़ का भी, वो भी बिजनेस से रिलेटेड है। तो मैंने इंश्योरेंस डाल दिया 2,400। यहाँ पर बेटा बिजनेस भी मेरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ही है। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया अपना इंश्योरेंस, किस अमाउंट से, मेरा है 2,400। नेक्स्ट हम उठाते हैं अपना, नेक्स्ट मेरा है बैड डेट्स। बैड डेट्स मेरे नेक्स्ट मेरा क्या है, बैड डेट्स 1,500। तो बैड डेट्स बेटा क्या है, हमने कुछ गुड्स बेचे होंगे और डेटर्स ने हमें पैसे नहीं दिए होंगे, वो डेटर्स मेरे गंदे घोषित हो गए होंगे। तो वो किससे रिलेटेड है, मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से। तो हम यहाँ पर डाल देंगे अपना बैड डेट्स। बैड डेट्स का क्या अमाउंट है, 1,500। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपनी ऑडिट फीस। ऑडिट फीस भी मेरी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम मेरे ही कंपनी को ऑडिट कराना पड़े तो मुझे ऑडिटर अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। ऑडिट कौन करता है बच्चों, मैंने आपको बताया था चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। तो वो भी अपनी फ़ीस लेता है। तो उसकी फ़ीस हमने कितनी पे की, 2,000 रुपीज़। तो ये भी मेरा किसका पार्ट है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का। तो ये भी मैं यहाँ पर डाल दूँगी अपना ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। ये मेरा किस में आ जाएगा बच्चों, ऑडिट फीस। किस अमाउंट से है मेरा ऑडिट फीस, मेरा है ये 2,000 के अमाउंट से। तो मैंने यहाँ पर अपना मेंशन कर दिया 2,000 रुपीज़। नेक्स्ट मैं अपना पढ़ती हूँ, नेक्स्ट मेरा क्या है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन लोन। मैंने लोन पे इंटरेस्ट दिया है। तो ये लोन जो है मैंने लिया था उस पर इंटरेस्ट है। ये मेरा बिजनेस का पार्ट नहीं है, ये मेरा क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये मैं इसको नॉन ऑपरेटिंग में डालूंगी। अभी जितने भी मेरे सारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम या एक्सपेंसेस है उनको मैं होल्ड कर लूँगी। ठीक है, तो मैंने ये छोड़ दिया अपना इंटरेस्ट ऑन लोन वाला, ये मैं बाद में इसको डालूंगी।
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मैंने कहीं इन्वेस्ट किया है, उससे मुझे इंटरेस्ट मिली है, वो भी मेरा बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो भी मेरा नॉन ऑपरेटिंग ही है, तो इसको भी मार्क कर लूँगी, मैं इसको बाद में डालूंगी। नेक्स्ट मेरा आता है बच्चों प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3600। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मेरे किससे रिलेटेड हुई होगी? ऑफिस में बैठे लोगों को प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की जरूरत पड़ी होगी, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मेरा किसका पार्ट है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का। तो मैंने यहाँ पर बच्चों लिख लिया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर आ गया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अमाउंट देखते हैं, अमाउंट मेरी कितनी है? 3600। मैंने यहाँ पर डाल दिया अपना 3600। नेक्स्ट मेरा क्या है? नेक्स्ट मेरा है लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर है, हमने कुछ खरीदा या फर्नीचर को हमने खरीद लिया, एसेट हमने खरीद लिया, उसके बाद हमने बेच दिया, तो बिजनेस पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा ना, बिजनेस की एक्टिविटी में थोड़ी ना है। बिजनेस में तो क्या है, हमने गुड्स खरीदा और बेचा, तो ये वाली जो सारी चीज़ें होती है ना, इंटरेस्ट हमने दिया है, लिया है लोन पे, या फिर फर्नीचर को सेल करने के लिए मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सारा मेरा किस में आता है बच्चों? नॉन ऑपरेटिंग का पार्ट है। तो इसको भी मैंने मार्क कर लिया। ये मेरे जनरल एक्सपेंसेस नेक्स्ट है 1400। तो जनरल एक्सपेंसेस जो होते हैं वो भी मेरे एडमिन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। जनरल एक्सपेंसेस में हम कुछ भी दे सकते हैं कि ऑफिस स्टाफ, मतलब स्टाफ के लिए हमने कुछ चाय वाय मंगवाई, कुछ भी जनरली जो मेरा एक्सपेंस हुआ है, तो जनरल एक्सपेंसेस हमेशा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट मानते हैं कि ऑफिस वालों ने ही कोई खर्चा किया है जनरली। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ऑफिस एंड जनरल एक्सपेंसेस में 1400। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों मेरी क्या है? डोनेशन। डोनेशन भी मेरा बिजनेस का पार्ट नहीं है, मतलब मेरा ऑपरेटिंग नहीं है, वो मैंने किसी को चंदा वगैरह दे दिया, तो उससे मेरा गुड्स और सर्विसेज जो मैंने बेचे और खरीदे उससे रिलेटेड कुछ नहीं है ये। तो डोनेशन भी मेरी क्या है? नॉन ऑपरेटिंग ही एक्टिविटीज़ है, वो मैंने मार्क कर ली। नेक्स्ट मेरा क्या है? रेंट रिसीव। अब मैंने कोई, मेरे पास प्रॉपर्टी थी, लैंड कुछ बिल्डिंग वगैरह थी, मैंने उसको भाड़े पे चढ़ा दी, तो उससे मेरा क्या है? रेंट आ गया। ठीक है, तो वो रेंट भी मेरा परचेज और सेल ऑफ गुड्स से तो रिलेटेड नहीं है, जो मेरा बिजनेस है उससे तो मेरा रिलेटेड नहीं है, तो रेंट भी जो मेरा है वो मेरा क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो इसको भी मैं मार्क कर लेती हूँ, इसको मैं बाद में यूज़ करूँगी। अब नेक्स्ट मेरा क्या है? लॉस बाय फायर। कुछ फायर लग गई तो उससे मेरे को कुछ लॉस हो गया, तो वो भी मेरा ऑपरेटिंग नहीं है, वो भी मेरा नॉन ऑपरेटिंग ही है, इसको भी मैं मार्क कर लेती हूँ, इसको भी मैं बाद में देखूंगी। नेक्स्ट मेरा क्या है? गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। वो मैंने आपको ऊपर ही बताया था, जब मैंने फर्नीचर बेचा तो उससे मुझे लॉस हो गया, तो जो भी मैं एसेट खरीदती है बेचती हूँ वो मेरा बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता, वो मेरा किसका पार्ट है? वो मेरा नॉन ऑपरेटिंग, ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है वो मेरा, वो मेरे परचेज और सेल ऑफ गुड्स का पार्ट नहीं है, वो मेरे कंपनी के ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है, तो ये भी मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ही जाएगा। अब देखो मैंने सारे एक्सपेंसेस को अच्छे से पढ़कर डिस्क्राइब कर लिया, समझ लिया कि कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस है जो कि मेरे प्रॉफिट ऑपरेटिंग का पार्ट है, और कौन कौन से ऐसे जो मेरे ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी? सबसे पहले तो मैं अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालती हूँ सारी कैलकुलेशंस करके। ये मेरी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में मेरे 3 खर्चे आए, इसको मैं टोटल करूँगी तो बच्चों मेरा कितना आएगा? 4800, 12,000, 1500, मेरा आता है बच्चों 18,300। ठीक है, अब मैं नीचे चलती हूँ, नीचे मेरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे खर्चे हैं, इनकी मैं टोटलिंग करूँगी तो मेरा कितना आएगा? इन सबकी टोटलिंग करके बच्चों मेरा आएगा 2,64,400। अब मैं इन दोनों को टोटल करूँ तो मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले सारे एक्सपेंस और मेरे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाले, तो मेरा कितना आएगा? 2,82,700। अब मेरा ग्रॉस प्रॉफिट में से बच्चों मेरा क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट में से मेरे सारे ऑपरेटिंग वाले एक्सपेंसेस माइनस हो गए, तो यहाँ पर मेरा क्या निकलता है बच्चों? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये मेरा क्या निकल जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरा निकल जाएगा 4,40,000 में से मैं क्या माइनस करूंगी? 2,82,700। 2,82,700 मेरे से कैसे आए? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के मैंने एक्सपेंसेस और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस मैंने सारे ऐड करके मेरा कितना आ गया? 2,82,700। तो 4,40,000 में से मैंने 2,82,000 माइनस किए, तो मेरा बच्चों कितना आएगा? 1,57,300। ठीक है, मेरा कॉन्सेप्ट हुआ, समझ आया मुझे? मैंने क्या किया, जो मैंने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला उसमें से मैंने सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपने माइनस कर दिया, तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया बच्चों। इस केस में हमें ऑपरेटिंग इनकम कुछ था ही नहीं, तो इसलिए हमने कंसिडर ही नहीं किया, हमने सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ले लिए। अब मुझे क्या है? अब मुझे क्या करना है? मुझे आगे करना है कि मुझे सारे जो भी मेरे को ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है उनको, जो भी मुझे नॉन ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है उनको मुझे क्या करना है? ऐड करना है नॉन ऑपरेटिंग, और जो भी मुझे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं उनको मुझे माइनस करके मुझे क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो भी मेरा पीएनएल है ना, जो भी मेरे पीएनएल के एक्सपेंसेस है उसके मैंने 2 पार्ट्स का रखे हैं। एक पार्ट में मेरा क्या आता है? ऑपरेटिंग वाले एक्सपेंसेस, दूसरे पार्ट में मेरे क्या आ रहे हैं? नॉन ऑपरेटिंग वाले एक्सपेंसेस।
ऑपरेटिंग वाले एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो बिजनेस के ऑपरेशंस के होते हैं एक्सपेंसेस, और नॉन ऑपरेटिंग वाले जो अदर देन बिजनेस ऑपरेशन से हुए। तो P&L में दोनों ही आते हैं, लेकिन अगर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना हो तो फिर हमें ब्रेकअप करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो जो मेरे एक्सपेंसेस बच गए, जो जो मेरे नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंसेस है, उनको मैं कंसिडर करके लिखूंगी लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बच्चों देखो, हमने मार्क कर लिए अपने कि कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस है जो मैंने कंसिडर नहीं किया ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने में। अब हम क्या करेंगे, वही कंसिडर करेंगे। तो मेरे यहाँ पर पहले वाला क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना आया मेरे 22,000। मैंने लोन पे इंटरेस्ट पे किया होगा 22,000। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कंसिडर कर लेती हूँ बेटा। मैं लिखूंगी यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन। मैंने ये इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया हुआ है। कितना पे किया है, 22,000 मैंने यहाँ पर लिख लिया। नेक्स्ट बच्चों मेरा क्या आता है, नेक्स्ट मेरा आता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मेरा कितनी पे की है, 2800 की। मतलब मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उससे मुझे इंटरेस्ट आया। तो मेरा क्या है, इनकम है। और क्या है, नॉन ऑपरेटिंग है, क्योंकि अदर देन बिजनेस एक्टिविटीज है। तो मैंने क्या किया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में गई और यहाँ पर मैंने लिख लिया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिख लिया मैंने। बच्चों मेरी कितने की है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मेरी है 2800 की। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया अपना 2800। नेक्स्ट अगर मैं चलूँ, नेक्स्ट मेरा क्या आता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, मेरे को मैंने सेल किया फर्नीचर, उससे मुझे लॉस हो गया। तो मैं यहाँ पर कैसे डालूंगी बच्चों, ऐसे डालूंगी यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर बच्चों मुझे कितना हुआ है, मुझे हुआ है 35,000। तो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 35,000। नेक्स्ट मैं देखती हूँ, नेक्स्ट मुझे क्या हुआ है, जनरल एक्सपेंसेस मैंने ले लिए। डोनेशन, डोनेशन मैंने किसी को दी है, तो मेरा ये एक्सपेंसेस ही है। तो मैं यहाँ पर क्या डालती हूँ, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डाल देती हूँ डोनेशन 5100। नेक्स्ट मेरा क्या आता है, रेंट रिसीव्ड 6,000। मेरे पास कुछ था, मैंने उसको रेंट पे दे दिया, तो उससे मुझे इनकम आई है, वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। यहाँ पर मैं लिखती हूँ अपना रेंट रिसीव्ड 6,000। नेक्स्ट मेरा क्या आता है, लॉस बाय फायर 20,000। फायर से मुझे कुछ लॉस हो गया, तो मेरा क्या, ये एक्सपेंसेस ही है, लॉस बाय फायर 20,000। नेक्स्ट बच्चों मेरा लास्ट क्या रह गया, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 50,000। मैंने सेल किया मशीनरी, तो मुझे गेन हो गया। तो मैंने क्या किया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में लिख दिया गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। किस अमाउंट से बच्चों, 50,000 से। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, अपनी सारी ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट कर ली है। मैं एक बार फिर भी देख लूँ, मैंने सब कुछ ले लिया, मैंने कैरेज आउटवर्ड ले लिया बच्चों, ये डल गया मेरा कैरेज आउटवर्ड। नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट मेरा एडवर्टाइजमेंट भी मैंने कंसिडर कर दिया। ये मेरा एडवर्टाइजमेंट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में चला गया। सैलरीज भी मैंने डाल दिया ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। देन मेरा रेंट एंड टैक्सेस भी डल गया ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। मेरी लाइटनिंग भी डल गई ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। देन मेरा इंश्योरेंस चार्जेस जो था वो भी मेरा डल गया ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। हाँ, मेरे पर क्या कर रहे हैं, क्रॉस चेक कर रहे हैं कि जो मेरे सारे पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं, सारे एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, वो मैंने कंसिडर कर लिए या नहीं कर लिए। तो उसके बाद लाइटनिंग क्या है, लाइटनिंग भी मेरा डल गया 15,000 ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। देन मेरा इंश्योरेंस चार्जेस भी डल गया 2400। मेरा बैड डेट्स भी डल गया। बैड डेट्स क्या है बेटा, मैंने बताया था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। मेरा ऑडिट फीस भी डल गया ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में, ये भी मैंने डाल दिया। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन, ये मेरा नॉन ऑपरेटिंग वाली उसमें चले गया इंटरेस्ट ऑन लोन। देन मेरा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी आ गया यहाँ पर मेरा। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी चला गया मेरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर भी आ गया मेरा, ये देखो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर भी डाल दिया मेरा 35,000। उसके बाद मेरा क्या है, जर्नल एक्सपेंसेस, जर्नल एक्सपेंसेस भी मेरे डल गए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। डोनेशन भी हो गया बच्चों मेरा, डोनेशन मेरा क्या था, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो भी मेरा डल गया।
देन मेरा क्या है, रेंट रिसीव भी मैंने डाल दिया, ये रहा मेरा नया रेंट रिसीव, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। लॉस बाय फायर भी मेरा डल गया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। देन गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी भी मेरा डल गया। ठीक है, ये मेरे सारे पर्टिकुलर्स जो भी मेरे एक्सपेंसेस दिए थे मैंने सारे अपने मेंशन कर लिए। अब मैं क्या करूँगी, सबकी टोटलिंग करके देखती हूँ कितना आएगा। 2800, 6000, 50,000 इनको मैं करती हूँ तो मेरा कितना आएगा बच्चों, 58,800। और नेक्स्ट में अगर चलूँ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सारे ऐड करूँ तो मेरा कितना आता है, 82,100। तो बच्चों अब मैं क्या करूँगी, जो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकला था उसमें मैं ऐड कर दूँगी अपनी ऑपरेटिंग इनकम, लेस कर दूँगी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर बच्चों मेरा क्या निकल जाएगा, नेट प्रॉफिट 1,34,000 मेरा निकल गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, सिंपल सा था ये। जीपी के बाद हम क्या निकालते हैं, एनपी निकालते हैं। एनपी में हम दो चीज़ें लेते हैं, एक हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेते हैं और ऑपरेटिंग इनकम लेते हैं, प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेते हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेते हैं। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेते, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेते हैं, ऑपरेटिंग इनकम लेते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेते हैं। इन दोनों को माइनस करते हैं और इन दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, तो मेरा निकलता कितना आता है, नेट प्रॉफिट। अगर मैं सिर्फ ये चीज़ें लूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग इनकम, तो बच्चों मेरा क्या निकलता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा इलस्ट्रेशन से हमने सॉल्व कर लिया इसको। इससे हमें अपना प्रॉफिट एंड लॉस भी आ गया समझ, नेट प्रॉफिट भी हमने निकाल लिया और हमने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकालना सीख लिया। तो बच्चों अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई हो जो रिजॉल्व नहीं हो पाई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर दूंगी। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। प्लस अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद बैलेंस शीट टॉपिक के साथ। थैंक यू।